चलिए जानते हैं दिन भर के लेटेस्ट टॉप 30 खबरों को कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अपने तीसरे कार्यकाल के पहले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मुद्दे पर बात की है। इस दौरान उन्होंने संविधान में अपने अटूट विश्वास को दोहराया तो आम चुनाव, आदिवासी कल्याण, पर्यावरण आदि पर बात की। बिहार एलपीजी रामविलास ने अपने सभी नवनिर्वाचित सांसदों को पटना में अभिनंदन किया। अभिनंदन सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह में कार्यकर्ताओं और प्रदेश के नेताओं की ओर से पार्टी के नवनिर्वाचित सभी 5वें सांसदों को सम्मानित किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 में जीते के बाद आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम का 111वां एपिसोड प्रसारित होगा। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए देश के नौजवानों का कुछ मार्गदर्शन करेंगे। वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन के लिए महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ी घोषणा की है। शिंदे सरकार ने राज्य के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना का ऐलान करते हुए सीएम शिंदे ने कहा है कि राज्य के सभी धर्मों के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के उद्देश्य से यह नई तीर्थ यात्रा योजना बनाई गई है। कहा है कि इस योजना से उन बुजुर्ग व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होगा जो किसी कारणवश तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं। 17 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत आया है। साउथ अफ्रीका टीम को 7 रन से शिकस्त देकर टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज की है। टीम इंडिया की जीत के जश्न में भोपाल भी रंगा नजर आया। भोपाल के हर क्षेत्र में लोग आतिशबाजी करते दिखाई दिए, ढोल की थाप पर भी जमकर डांस किए। कर्नाटक में अधिक उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की मांग पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री पदों के लिए लड़ाई करके राजनीति कर रही है, इससे काफी भ्रम पैदा हो रहा है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक के बीच जन सुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस बार कुर्सी से ऐसा उतारेगी कि कुछ बात करने लायक नहीं बचेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि उनकी सरकार घर घर राशन योजना के तहत लोगों को केवल गेहूं देगी। सीएम मान ने इस बात पर जोर दिया है कि लाभार्थी केवल अनाज चाहते हैं, आटा नहीं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी एक सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते वक्त इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य 21 से 60 आयु वर्ष की विवाहित, तलाकशुदा और हेल्पलेस महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देना है। जनसुराज यात्रा के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को फिर से टारगेट किया है। उन्होंने 2025 चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि भाजपा अगर बहुमत से आ जाती फिर तो नीतीश कुमार को कब का कुर्सी से उतार देती, लेकिन इस बार के चुनाव परिणाम के चलते वह कुर्सी पर बैठे हैं। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी ने T20 विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई देते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, वर्ल्ड कप चैंपियन 2024 मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। शांत रहने और खुद पर भरोसा रखने के लिए शाबाशी। उन्होंने आगे लिखा, अरे जन्मदिन के अनमोल तोहफे के लिए धन्यवाद। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए संजय झा राज्यसभा सांसद है। वह सदन में पार्टी के संसदीय दल के नेता है। झा प्रदेश सरकार में 3 बार मंत्री रहने के अलावा MLC भी रह चुके हैं। वह उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। 2012 में जेडीयू में शामिल होने से पहले वह बीजेपी में थे। T20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने कहा कि यह जीत उनके लिए बहुत मायने रखती। उन्होंने कहा कि उनके पिछले 6 महीने कैसे बीते इस बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। हार्दिक ने आगे कहा, चीजें सही नहीं थी लेकिन मुझे पता था कि ऐसा समय आएगा जब मैं चमकूंगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को लेकर कहा है कि वह फेल होने केंद्र में सरकार बनाने में के बाद भी खुद को पास कह रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें 100 में से 85 अंक की उम्मीद थी, लेकिन हमें 75 अंक मिले और कांग्रेस हमें फेल कह रहे हैं, जबकि उन्हें सिर्फ 25 अंक ही मिले। झारखंड हाई कोर्ट द्वारा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दिए जाने को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने या विपक्ष की ताकत देखने के बाद सोरेन को जमानत दी गई है और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार मन की बात के 111वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से यह अपील की है कि अपनी माँ के साथ मिलकर या उनके नाम के एक पेड़ जरूर लगाएं और मुझे ये देखकर बहुत खुशी होगी कि माँ की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है।